भैरू मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा निकाल कर किया गया, जो कि नगर में जगह जगह चौक चौराहे से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु और महिलाओं ने कलश उठाकर बढ़ चढ़ के इस कलश यात्रा में भाग लिया है। हम लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सतनाली आज तक। आज हम भैरू मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है और कलश यात्रा के साथ में, और यहाँ पर नगर परिक्रमा निकाली गई है। इस मध्य हमारे साथ में समाज सेवी के रूप में यहाँ पर ओम प्रकाश भाई फौजी, जो कि दिल्ली से निवासी हैं और आजकल वो सतनाली को बार बार धर्म कर्म और यहाँ की संस्थाओं पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो हमारे साथ मध्य बने हुए हैं। सबसे पहले उनसे जाना चाहते हैं कि आज इस कथा के आयोजन में ये आमजन को और यहाँ के ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले सतनाली आज तक को बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई। मैं तो यही कहूँगा और पहले भी कह चुका, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जैसे जिस हिसाब से ये हमारा भैरू दल ये सामाजिक धार्मिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हिस्सा ले, जैसे हमसे श्रद्धा भावना होगी हम यहाँ पर आएंगे और जैसे भी हो हम जो ऐसा भी हमारे से अलाउ होगी पॉकेट वो भी हम करेंगे इनकी। हमारे साथ में कमेटी के प्रधान राजेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज ये जो भव्य कार्यक्रम, जो भगवत कथा का कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हुआ, इस निमित्त गांव वालों को आप क्या कहने का चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और बाबा भैरू की कृपा से इस प्रांगण में कभी भी कोई भी सार्वजनिक काम होता है, सामाजिक काम होता है, बाबा की कृपा हमेशा रहती है। और इस प्रांगण में महीने में 2 महीने में 4 महीने में सामाजिक कार्य होते रहते हैं, बाबा की कृपा बनी रहती है। और आज यहाँ पर इस शुभ अवसर पर भागवत पुराण शुरू होने जा रही है, जिनके हमारे आचार्य जी हैं अनिल पारिक व्यास सीट पर विराजमान अभी थोड़ी देर में होंगे। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि जो हमने बुलाए हैं, ओम प्रकाश भाई फौजी दिल्ली वाले, आलाबाद दिल्ली गांव सतनाली से हैं और उनको हम समय समय पर बुलाते हैं, तो जो भी बुलाते हैं उसी समय हाजिर हो जाते हैं। भाई साहब का धन्यवाद भी करूंगा कमेटी की तरफ से। और गांव के सतनाली के इलाका सतनाली की क्षेत्र सतनाली को मैं कहना चाहूँगा कि इस भागवत कथा में समय पर पहुँच करके इसका लाभ उठाएं, इसको श्रवण करें, सुने और हमारी सनातन संस्कृति को चालू रखें, जागृत रखें। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी भी जो समय समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना और आरती का जो समय समय पर कर रहे हैं, वो भी हमारे बने हुए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये मंदिर प्रांगण में आज ये भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, इस निमित्त आम जन को और यहाँ पर श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे। ये बड़े उत्सव की बात है, जो श्रद्धालु आएंगे तो उनको भी अपने पितरों की परम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि भागवत सुनने से सभी पितर देवता और खुश हो जाते हैं। इसलिए भागवत का पाठ सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। इसे सुनने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। और भागवत पुराण एक कलयुग का इतिहास है, इसको सुनने से सभी देवता संतुष्ट होते हैं और इसे सुनना चाहिए। और ये हमारा भाग्य है जो हम भागवत पुराण सुन रहे हैं, इसे सबको सुनना चाहिए। और सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में आकर के भागवत पुराण का पाठ सुने और आचार्य के मुख से जो वाणी है वो ध्यान से सुने और उसका श्रवण भी करें। ये नहीं कि सुन के चले जाए, उसके श्रवण न करें तो श्रवण नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको याद रखना चाहिए, जो बात बताए वही काम आएंगे। हमारे साथ में आचार्य जी जो कि व्यास गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं, अनिल शास्त्री जी, जो इसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं और वो यहाँ पर करीब पहले भी यहाँ पर भगवत कथा का कार्यक्रम कर चुके हैं और अब इनको सौभाग्य मिला है भैरू मंदिर में यहाँ पर कथा करने का। इस निमित्त हमारे साथ में शास्त्री जी जुड़ चुके हैं और शास्त्री जी आपका धन्यवाद स्वागत है जो इस शुभ वेला पर आपने ये भगवत कथा का आयोजन किया है। तो इस निमित्त आप गांव वालों को और श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गांव वालों को तो यही है कि इस मेरी जन्मभूमि भी यही है और कर्म भूमि भी यही है। सबसे उत्तम बात यह है कि मेरे गुरुदेव भी कहते हैं कि बेटा ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो अपनी जन्मभूमि के अंदर जिसको कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। और गुरु कृपा से मुझे व्यासपीठ मिली थी, आज 15-20 साल हो गए मुझे करते हुए। और फिर जैसे अब
5-7 दिन पहले जो कृष्ण जन्मोत्सव सभी ने बनाया था पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक जहाँ तक मैंने देखा था तो विदेशों में भी जो है इस बार पिछली बार भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये भगवान श्री कृष्ण की जो है दिव्य वांग्मय मूर्ति बताई गई है। क्योंकि पीवतम भागवतम रसमाल्यम सुखमुखा द्रव संयुतम पीवतम भागवतम मुख, तो ये भागवत जो रसपान है कथा सुनने को हमें मिलती है। ये हमारा जब कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तो श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनने को मिलता है, ऐसा माध्यम के अंदर लिखा हुआ है। और भागवत सुनने से सभी जो हमारी जिज्ञासा जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जो है इस जन्म में सभी जो है पाप राशि से मुक्त होता है। जिसकी जैसी भावना रही प्रभु तन मुहूर्त देखी वैसी, जो जिस भाव से भगवान को बचता है उसी भाव में जो है भगवान उसको मिलते हैं। जैसे मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, तो इसीलिए जो ये 7 दिन जो यज्ञ अनुष्ठान है सभी से श्रोताओं से भक्तों से अनुरोध है कि इस समय जो ये गंगा आ रही है इसमें सभी जो है अपनी आहुति दें, इसमें नहाएं और कथा को श्रवण करें और पुण्य के लाभार्थी बने। और साथ में एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि जो आजकल के युवा साथी हैं, जैसे हमारे फौजी भाई साहब ने भी बताया कि जो सनातन धर्म है इसमें हमारे बच्चों को जो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, ये आजकल प्रथा गांव में ये हो गई, तो उनको ज़रूर लेकर आए। छोटे बच्चों से ही आदत डाल दो ताकि वो क्या है अपने धर्मों रक्षिता धर्म से जुड़े रहें और अपने धर्म पथ पर चलते रहें। और बताइए। यहाँ पर आचार्य जी वेद व्यास गद्दी पर जो विराजमान होने वाले अनिल जी शास्त्री जी से और गांव वालों से और यहाँ कमेटी के सदस्यों और यहाँ के अध्यक्ष जी से और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश जी भोजी भाई ने भी बताया है कि सनातन धर्म को हमें बढ़ाना चाहिए और ये एक हिंदू संस्कृति का जो पतन की ओर थी अब उसको धीरे धीरे यहाँ कथा के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से आज पुनः जागृत कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।